पहली वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। अब दूसरी वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इंस्टॉलेशन के कितने प्रकार से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या इंस्टॉलेशन के मेथड क्या क्या होते हैं। तो मैंने उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो तरीका होता है, जो मेथड होता है हमारे इंस्टॉलेशन का, वो डिफरेंट होता है। तो मैंने वो जो डॉक्यूमेंट बनाया मैं आपको दिखा दूं। इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ विंडोज सर्वर 2008। आपके तीन मेथड या तीन तरीके होते हैं इंस्टॉलेशन करने के। पहला जो तरीका है वो अटेंड या स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन यूजिंग बूटेबल मीडिया सच एस डीवीडी या यूएफडी, मतलब यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव की बात कही गई है। ये स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन होता है जब कोई यूजर कंप्यूटर में डीवीडी लगाता है, उसे फर्स्ट बूट सिलेक्शन करता है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूजर का नेम, यूजर का पासवर्ड, पार्टीशन कितने साइज का हो, मशीन का नाम, वो सभी चीजें यहाँ पे फुलफिल करते हैं। जो उस प्रकार की इंस्टॉलेशन होती है, हम्म उस इंस्टॉलेशन को हम कहते हैं अटेंड, जिसमें यूजर अटेंड करता है और फिर इंस्टॉलेशन करता है। तो उसमें देखिए मेरे हिसाब से दो इंस्टॉलेशन है। एक तो आप ऐसे नॉर्मली बूटेबल मीडिया जो अपने या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट से आपके पास ऑलरेडी है, उसके थ्रू इंस्टॉलेशन करते हो, या किसी पहले से मशीन को विंडोज पीई के थ्रू कैप्चर किया गया, जिसके बारे में हम लेटर और बात करेंगे कि कैप्चर कैसे करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया, एक प्यारा तरीका है जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी अपने मशीन में इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो विंडोज पी के थ्रू कैप्चर किया हो जो इमेज, उसका फॉर्मेट होता है डॉट विम, और इमेज एक्स के थ्रू ये जो टूल्स है उसके थ्रू हम लोग अप्लाई करते हैं, या इंस्टॉलेशन भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं होता है ये, जो काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसमें आपके जो भी एप्लीकेशंस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों साथ में एक ही साथ पढ़ते हैं, इसकी सबसे अच्छी बात। आगे की वीडियो में इसके बारे में हम डीप जानेंगे और डीप में जानेंगे। जो दूसरा जो आपका इंस्टॉलेशन का मेथड है या तरीका है वो होता है अनअटेंड या ऑटोमेटिक। इस केस में क्या करता है कि यूजर के पास एक आंसर फाइल होती है, एक आंसर फाइल होती है आंसर XML। इसके पहले XP में जब unattend.txt फाइल बनती थी, विंडोज विस्ता, विंडोज 7 और सर्वर 2008 या विंडोज 8, इन सभी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हैं, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की अनअटेंड फाइल बनाने के लिए हमको एक विंडोज AI के विंडोज ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन टूल किट या किट की जरूरत होती है, टूल्स की जरूरत होती है, जिसके थ्रू आप ढेर सारे काम करते हैं। उसमें से एक काम ये है कि आप अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए आंसर फाइल भी WIK के थ्रू बना सकते हो। उस केस में आपको क्या होगा कि आप WIK माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद देखो मैंने डाउनलोड करके CD बंद करके रखी है, और ये हमारा WIK जब लगभग 1.66 गीगाबाइट का है। तो इसमें इसके भी अपने अपने वर्जन है। उसको जब डबल क्लिक हम करते हैं, सिंपली क्लिक करने के बाद स्टार्ट सीडी पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट सीडी पे क्लिक करने के बाद ये विजार्ड ओपन होता है। ये विजार्ड का ये जो दूसरा मेनू है विंडोज AI के सेटअप, इस पे हम क्लिक करके इसकी सेटअप कर देते हैं। जब सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही पूरी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है जो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अनअटेंड इंस्टॉलेशन फाइल बनाते हैं। ठीक, आगे की चीजें मैं बता दूं अब। इसको हम कहते हैं अनअटेंड या ऑटोमेटिक, यानी आपने डीवीडी लगा रखा है और आंसर फाइल या तो डीवीडी के साथ बर्न किया है या तो पेन ड्राइव के साथ, आप लगा के चले जाओ, इंस्टॉलेशन अपने आप हो जाएगा। जो भी पार्टीशन साइज है, जो भी यूजर का नाम है, जो भी आपको अपने कंप्यूटर का नाम रखना है, या जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो भी कस्टमाइजेशन या सेटिंग करनी है। तो ये तो हुआ हमारा मेथड, यानी कौन कौन से तरीके से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जबकि एक दूसरी टर्म यहाँ पे और फॉलो होती है जो वो इंस्टॉलेशन टाइप। इंस्टॉलेशन टाइप और इंस्टॉलेशन मेथड, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब आप किसी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो मेथड डालने का जो तरीका होता है वो मेथड कहते हैं। जो इंस्टॉलेशन टाइप्स होती है, कैसा इंस्टॉलेशन करते हैं, तो इस केस में देखिए हमारे पास फ्रेश या क्लीन इंस्टॉलेशन एक प्रकार का जो इंस्टॉलेशन होता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर के पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, या सिंगल या नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हो, या पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम रख रहे हो, तो इसको हम कहते हैं फ्रेश या क्लीन इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन का मेथड हो सकता है आप नेटवर्क के थ्रू कर रहे हो। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया। तीसरा जो तरीका है वो नेटवर्क इंस्टॉलेशन। नेटवर्क इंस्टॉलेशन में मतलब एक आपका सर्वर होगा, बाकी आपके क्लाइंट्स होंगे, और उसके थ्रू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। ये भी एक मेथड है, एक तरीका है। इंस्टॉल किए जाएंगे सभी मशीनों में ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको WDS सर्वर बनाना होगा, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, या विंडोज रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस को आपको अप्लाई करना होगा। तो इन दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो जिसके थ्रू आपका इंस्टॉलेशन हो। तो ये भी एक मेथड है।
ऊपर के तीन मेथड में दो मेथड हमने यहाँ पे पहले को कर दिया ए और बी, क्योंकि इन दोनों के लिए ही यूजर का होना आवश्यक है। जबकि जो इंस्टॉलेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो इंस्टॉलेशन का एक फ्रेश इंस्टॉलेशन, जैसे कि फ्रेश मशीन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पहले रन नहीं कर रहा था, अभी अभी हमने कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम डाली है, या पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल था, देखो तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज विस्ता था और आप चाहते हो विंडोज विस्ता में आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर डाल रखा है, एमएस ऑफिस डाल रखा है, एंटीवायरस डाल रखा है, या और भी एप्लीकेशंस या सेटिंग्स यूजर के लगा रखे हैं, तो फ्रेश इंस्टॉलेशन न किया जाए, मतलब कि ओएस ही सिर्फ आपकी चेंज हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग ओएस पहले से जो ओएस होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है एक नए ओएस के साथ, और रिटेन या सभी चीजें रखी जाती है आपके सभी एप्लीकेशंस एप्स फॉर एप्लीकेशंस एंड सेटिंग ऑफ यूजर्स के। तो पुरानी ओएस ही सिर्फ आपकी हटेगी, सभी आपके एप्लीकेशन रहेंगे, यूजर्स की फाइलें रहेंगी, यूजर्स रहेंगे, यूजर्स की सेटिंग्स रहेंगी, वो सभी चीजें रहेगा। ये इंस्टॉलेशन का टाइप होता है। जबकि एक तीसरी जो टाइप आप देख रहे हो यहाँ पे, तीसरी है मल्टी बूट इंस्टॉलेशन। मल्टी बूट का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट अभी आपके पास क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी है और आप चाहते हो पुराना भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे और नया जो मैं डालता हूं वो भी रहे। तो इस केस में इसको हम कहते हैं मल्टी बूट इंस्टॉलेशन। मल्टी बूट इंस्टॉलेशन का मतलब देखो, मल्टीपल ओएस ऑन सेम मशीन, एक ही मशीन पे दो ओएस होंगे और बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी करप्ट हो जाएगी या खराब हो जाएगा। तो इस केस को हम कहते हैं मल्टी बूट इंस्टॉलेशन। फिर से मैं एक बार बता दूं कि इंस्टॉलेशन मेथड, इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, और इंस्टॉलेशन टाइप, ये दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पे तीन प्रकार से हमारे इंस्टॉलेशन के मेथड होते हैं। एक यूजर पूरी आंसर्स जो कंप्यूटर मांगता है उसको फुलफिल करता है, आइदर वो अनअटेंड इंस्टॉलेशन करता है ऑटोमेटिक, जिसमें आंसर ऑलरेडी दिया होता है, आपको आंसर के हिसाब से ही आपके कंप्यूटर की सभी सेटिंग्स या सभी चीजें अप्लाई होती हैं जो भी आंसर आपने ऑलरेडी दिया है। तीसरा हमारे नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। और जो इंस्टॉलेशन के टाइप्स होते हैं, नया ओएस आप डालते हैं, फ्रेश ओएस डालते हैं, या नहीं ओएस होता है, या सभी ओएस को हटा के एक ओएस रखना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लीन इंस्टॉलेशन। दूसरे को कहते हैं अपग्रेड, ऑलरेडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ हटाते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्लेस किया जाता है जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं, और बाकी यूजर्स के सभी एप्लीकेशंस और डेटा सेफ रहते हैं। जबकि मल्टी बूट्स में हमारा क्या होता है कि एक ही मशीन पे हम मल्टीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं, और जब भी हमें नीड होगी हम चाहे, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमने एक मशीन पे विंडोज एक्सपी रखा है, विंडोज 7 रखा है, विंडोज विस्ता रखा है, तो जब भी मशीन हमारा चालू होगा तो वहाँ पे सिलेक्शन मोड आएगा, आप किससे बूट करना चाहते हो, तो जिससे भी आप बूट करोगे उसी से आपका कंप्यूटर प्रॉपरली रन करेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इंस्टॉलेशन के मेथड क्या हैं और इंस्टॉलेशन के टाइप क्या हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे और कुछ।